वेलकम टू श्री माँ वैष्णो देवी कटरा चैनल। जय माता दी, जय शिव शक्ति। संगत जी, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हर सैटरडे को हमारी एक वीडियो आएगी, तो हम इसी सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस डालना। तो आज का हमारा टॉपिक है दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 1। और ये राधिका जी अपनी वॉइस में हमें सुनाएंगी, तो आप उसे सुनिएगा। जय माता दी। जय माता जी संगत जी, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति संगत जी। आज हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सारवनी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सारवनी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने वह वरिष्ठ तथा कथा सुनिए। प्राचीन काल में सवराशोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद वह फिर अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं ने आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़ी कष्ट से संग्रह किया था, जो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र रहित हूँ, अब अकेला ही हूँ। दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री एवं बंधुओं को कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोलिया, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूँ? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त क्यों होता है? मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इसलिए मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा संदेह उन्हीं अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है
और इस समाधि वैश्या को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखे हैं महाभाग। उनके दोषों को जानते हुए हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों का अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता, कोई रात्रि में नहीं देखता, और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही सभी पशु पक्षी मृग आदि भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आकर आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि आहार विहार निद्रा और मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में सन्नी से चुगा कर देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों में इसी भांति बर्ताव करते हैं। पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने के वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया व भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया। यहाँ देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या। राजा बोला, हे भगवान, आपने जिसे महामाया कहते वह कौन सी देवी, वह देवी कैसे उत्पन्न, उसका कार्य क्या है, उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। जो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य और चराचर व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति है। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत्यंत में जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर गए, उस समय विख्यात मधु और कैटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया ने अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वर जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वदा को पोषण करने वाली हो, तुम ही वटकार स्वर को इंद्र जग का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम हो, अक्षरों में स्वर तुम हो तथा नित्य आदि मात्रा तुम हो। देवी तुम ही सद्या सावित्री और संसार की जननी हो। हे माता मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन हेतु हो गई हो। योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने पराक्रमी वीर्यवान मधु कैटम असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही। तब भगवान विष्णु शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5 वर्ष 1000 तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्मंत दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगी, हमें सर्वस्व जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किया और उसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दी। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हो गई। हे राजन, मैं अब इनके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय शिव शक्ति संगत जी। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव।